खास स्थान है जब उस फैमिली के साथ हैं जो फैमिली आपके साथ है। या जैसे कुटुंब या परिवार कहें वो दूसरा है, जो आपका लंबा चौड़ा जो आपका परिवार है, वो दादा भी हैं, दादी भी हैं, नाना भी हैं, नानी भी हैं, वो आपका दूसरा भाव है। यदि हम परिवार की बात करें तो जो जो शॉर्ट टर्म आपकी फैमिली है, जो ठीक आपके छत के नीचे आपके साथ रह रहा हो, वो चतुर्थ भाव दर्शाता है, जिसे हम तत्काल परिवार कहते हैं, जिसके साथ हम रहते हैं। और इस घर से हम अपने सुख सुविधा का विचार करते हैं। अब सुख सुविधा मतलब यह है, कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना हो के भी सुखी है, और कोई व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ पाके भी सुखी है। तो सब कुछ पाके भी सुखी नहीं है। किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास बहुत कुछ है। दो चीजें हैं। लेकिन जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो सुखी नहीं है, दुखी है, तो उसका चतुर्थ भाव क्या है? खराब स्थिति में है। यदि किसी के पास कुछ नहीं है फिर भी वो सुखी है, तो वो क्या कर रहा है? उसका चौथा भाव है, वो अच्छी अवस्था में है। तो हमारे सुख का जो विचार है वो यह चतुर्थ भाव करता है। उसके साथ हमारा कंफर्ट, हम कितने आरामदायक रहेंगे, आरामदायक चीजें हमारे जीवन में आएंगी या नहीं आएंगी। क्योंकि आजकल जो ज्योतिष हो रहा है ना, वो ज्योतिष सिर्फ इन चीजों पे ही है कि भाई आपके सामने एक चीज परोसा जा रहा है, और टाइटल यह है कि आपको कैसे होगी धन की प्राप्ति, लोग आपको देंगे पैसे, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब कैसे काम करता है उसको भी चर्चा करेंगे। विलासिता अर्थात जिसे हम लग्जरी कहते हैं, वो क्या है? चौथा भाव है। और सबसे बड़ा डोमेन यदि हम चतुर्थ भाव का करें तो यह है मन की शांति। हमारे मन की शांति को यह दिखाता है। ठीक है। अब मन की शांति में क्या हम शांत होते हैं? एक मिनट। जी, यह क्या है? हमारा पीस ऑफ माइंड है। और पीस ऑफ माइंड की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यह स्पष्टता है कि जब तक हमारे पास मन की शांति नहीं रहती है तब तक हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए इसे सुख का भाव कहा गया है। हमें बहुत सारी चीजें जीवन में दे दी जाए लेकिन मन की शांति ही हमें ना मिले, हमारे पास कुछ नहीं है, फिर हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अभी आपने सुना होगा, रेमंड कंपनी के मालिक को उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया। ठीक है। अब इस न्यूज के अंतर्गत क्या मिल रहा है कि उस व्यक्ति के पास सब कुछ रहा, उसने हर वो चीज कमाई जो होनी चाहिए, लेकिन समस्या यह हुआ कि उस व्यक्ति को जो मन की शांति चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। वो क्यों नहीं मिली? वो इसलिए ही नहीं मिली क्योंकि चतुर्थ भाव इफ्लिक्शन में है, इफ्लेक्टेड स्थिति में है। ठीक है। चौथा चतुर्थ भाव जो है वो हमारे घर की सुख को दर्शाता है। हम अपने घर में सुखी हैं, घरेलू सुखी, जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस है, उसे यह चतुर्थ भाव दर्शाता है। चतुर्थ भाव जो है वो रियल एस्टेट को दर्शाता है। रियल एस्टेट, कंफर्ट, माँ, और खासकर जो हमारा निजी जीवन है। जैसे अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव से आप विचार करते हैं तो आपको मिलता है साम दाम दंड भेद, अर्थात जो नीति से हम राज सिंहासन को ग्रहण करते हैं वो नीतियां अष्टम भाव है। क्योंकि वो चतुर्थ से पंचम है, मतलब राज सिंहासन कौन है? वो आपका चतुर्थ भाव है। और जो निजी जीवन के हमारे दोष होते हैं, जो निजी जीवन में हमारे दोष होते हैं, उसे भी वो कौन दर्शाता है? हमारा अष्टम भाव दर्शाता है। निजी जो जीवन हमारा कौन है? चतुर्थ भाव है।
तो जो निजी जीवन में हम जिन कार्यों को कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे कथावाचक है, वो सदैव एक शब्द को दोहराते हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखूं। वो कहते क्या है कि कोई व्यक्ति यदि अकेला है और अकेला होकर भी यदि भगवान का भजन कर रहा है, या कोई व्यक्ति अकेला है और अकेला होकर वो जो भी कृत्य कर रहा है, अच्छा या बुरा जो भी कर्म कर रहा है, वही उस व्यक्ति का, उसी में सुख है। ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति अकेला होता है ना, तो उन चीजों को ही भोगना चाहता है, करना चाहता है जो उसकी मन में इच्छा होती है, अर्थात चतुर्थ भाव जैसा उसका होता है, जो उसकी इच्छा होती है। जिसको भजन करना है वो भजन करता है, जिसको अलग चीजों में रुचि होती है वो अलग कार्य करता है। तो यह क्या दर्शाता है? निजी जीवन हमारा चतुर्थ भाव दर्शाता है। तो किसी के निजी जीवन के बारे में आप चतुर्थ भाव से आकलन कर सकते हैं, देख सकते हैं। चतुर्थ भाव हमारे मन को दर्शाता है, इसलिए ये हमारे मन की स्थिति को भी दर्शाता है। हमारी मानसिक स्थिति कैसी होगी, पीस ऑफ माइंड हमारा कैसा होगा, उसे भी यह दर्शाता है। अब जहां मन की बात हम कर रहे हैं तो वहां भावना भी आएगी, हमारी भावनाएं भी आएगी। तो भावना भी हमारे मन में होता है, वो भी विद्यमान होता है। सभी भाव के सामने आपको एक भाव मिलते हैं। यदि यह भाव आपका किसी भी प्रकार इफ्लेक्टेड होता है, पीड़ित अवस्था में आ जाए, तो आपके प्रोफेशन को ये क्या करेगा? समस्या में दे देगा, उसे वो बर्बाद कर देगा, हम कहें तो। क्योंकि चतुर्थ भाव के ठीक सामने कौन सा भाव है? दसम भाव है, जो आपके नेम फेम को दर्शा रहा है, जो आपके प्रोफेशन को दर्शा रहा है। इसलिए आपको प्रोफेशन के अंतर्गत अपने भावना पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ ठीक सामने क्या देख रहा है? दसम को देख रहा है। भावना क्या है? आपका चतुर्थ भाव है। इसलिए जब चतुर्थ भाव क्षति में होता है, या यह भाव इफ्लेक्टेड स्थिति में हो जाता है, तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से असंतुलित हो जाता है, उसका संतुलन खो देता है वह। एक अच्छी बात यह है, ऐसे तो घर छोड़कर कोई भी जाना नहीं चाहता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यदि चौथा भाव आपका इफ्लेक्टेड है, पीड़ित अवस्था में है, तो आप विदेश यात्रा करते हैं। तो आप विदेश यात्रा करते हैं, विदेश को आप जाते हैं। ठीक है। अब चतुर्थ भाव तो यहाँ तक है, और चतुर्थ भाव की यदि हम गणना करें तो आपका चतुर्थ भाव में जो प्लैनेट आकर बैठा है, वो विशेषकर आपके चतुर्थ भाव पर प्रभाव डालता है। क्योंकि चतुर्थ भाव प्रमुख रूप से देखा जाए तो आपका मन का है, आपकी माँ का है। चतुर्थ भाव में जो ग्रह आएगा, जिस भाव का स्वामी आएगा, वो उस भाव पे क्या करेगा? अपना प्रतिनिधित्व करेगा, उस भाव पे अपना जो है वो अड्डा जमा कर बैठ जाएगा कि भाई ये जो है वो हमारा है। और वो कैसे काम करेगा? जैसा मैं चाहूंगा, मैं कैसे चाहूंगा, जो मेरा लॉर्डशिप है वो। जैसे किसी का सप्तम भाव का स्वामी आकर चतुर्थ में बैठ गया। सातवां भाव क्या है? घर से दूर एक घर है, चतुर्थ से चतुर्थ है। वो क्या कर रहा है? भैया तुम घर से दूर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। या सप्तम भाव क्या है? आपका पार्टनर है, आपका जीवन साथी है। अब आपके जीवन साथी का कंट्रोल कहाँ होगा? आपके मन के ऊपर होगा, आपकी भावना के ऊपर होगा, आपके घर के ऊपर होगा, आपकी माता के ऊपर होगा। आपके पार्टनर का कंट्रोल। यदि आप जमीन लेते हैं, यदि आप गाड़ियां लेते हैं, तो गाड़ियां भी आप किसके नाम पे लेंगे? अपने पार्टनर के नाम पे लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि चतुर्थ का सप्तम का स्वामी चतुर्थ में गया है। सातवें भाव का जो आधिपत्य है वो किस पे हो गया? चतुर्थ पे हो गया। तो चतुर्थ भाव को पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका स्पाउस कर रहा है, आपका जो जीवन साथी है वो कर रहा है। यदि अष्टम का स्वामी वहां गया है, एक व्यक्ति थे, मेरे करीबी, बहुत करीबी व्यक्ति थे, वो अपना बिजनेस एक करते थे। ठीक है। और उस बिजनेस के अंतर्गत मैंने देखा कि वो जो
प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं ना, तो वो अपने नाम पे नहीं ले रहे हैं, अपने पार्टनर के नाम पे ले रहे हैं। जो बिजनेस पार्टनर होता है उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो अपने नाम पे नहीं ले रहे हैं। तो वो क्या बता रहा है? वो यह बता रहा है कि यह सप्तम का स्वामी चतुर्थ में गया है उनके कुंडली में, तो ऐसी स्थिति वहां बन रही है। यदि अष्टम का स्वामी वहां चला जाए, आठवां भाव क्या है? कष्ट है। इस बात को सदैव याद रखिएगा, छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी, इन भावों का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में जाता है तो आपके जीवन के अंदर एक कष्ट लेकर आएगा। छठा भाव क्या है आपका? छठा भाव कोर्ट केस है, बीमारियां हैं, और सबसे बड़ी बात, हम त्रिसराय में लेते हैं तो त्रिसराय में छठा भाव क्या है? क्रोध है। अब छठे का स्वामी यदि चतुर्थ में गया है ना, तो उसके साथ स्थिति यह हो जाएगी कि घर के बाहर तो ठीक है, जैसे ही घर के अंदर आया, लोगों पे चिल्लाना शुरू कर देगा, गुस्सा करना शुरू कर देगा, बोलना शुरू कर देगा। अब घर वाले सोचे हैं कि भाई आया क्यों, क्यों आता है घर, ना आए घर वो अच्छा है, क्योंकि गुस्सा कहाँ गया है? चतुर्थ में गया है। आप, आपकी जितनी नौकरी की, जितनी भी आपकी नौकरी में समस्या रही, आपके नौकरी में, क्योंकि नौकरी भी छठा भाव है ना, नौकरी में जो भी समस्या रही उसे आप कहाँ निकाल रहे हैं? आके घर में निकाल रहे हैं, घर के लोगों को आप सुना रहे हैं, क्योंकि गुस्सा छठा भाव है, रोग बीमारियां छठा भाव है, लोन छठा भाव है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यह है कि यदि आप लोन पे लेकर घर बनाते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि लोन कहाँ आया? आपके घर में आया, तो आप लोन लेकर रहिए तो आपके लिए श्रेष्ठ है, अच्छा है। यदि आप लोन लेकर नहीं रहते हैं तो आपके जीवन में पीड़ा आएगी। अब कैसी पीड़ा आएगी? जैसे ही आप घर बनाएंगे वैसे ही आपके ऊपर कोर्ट केस लग जाएगा, कोर्ट केस आ जाएगा, अब उस कोर्ट केस से आप जूझते रहिए। एक व्यक्ति थे, उन्होंने भाई लोन पे घर लिया, जब तक लोन पे घर था तब तक ठीक चल रहा था। उनके पास कहीं से कुछ पैसे आ गए, उन्होंने कहा भाई ये जो लोन चल रहा है प्रत्येक महीने का सरदर्द एक बार दे के क्लियर कर दो। एक बार उन्होंने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के लगता है कुछ ही दिन में कुछ कोर्ट की समस्या या फिर कुछ लिटिगेशन उनके घर पे आके लग गई, और घर में लोग बीमार भी पड़ने लगे। तो ये क्या हुआ? रोग और कोर्ट कचहरी वो कहाँ आ गया? आपके घर में आ गया। तो उसका एक डोमेन जो है, आपने लोन ले रखा तो वो कंट्रोल में था कि हाँ चलो ठीक है, एक तो मेरा लिया है ना, इतनी सारी चीजें मेरी है, कुछ तो हमने सेल किया, वो परचेज किया है, चलो ठीक है। किसके लिए यह बहुत अच्छा है? अब जो व्यक्ति अपने घर में ही है, अपने जन्म स्थान में है, और जन्म स्थान में वो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि छठे का स्वामी चौथे में गया है। नौकरी कहाँ गई? घर में गई, वो व्यक्ति घर में नौकरी करेगा। अब ऐसा व्यक्ति जो है वो यह भी कि ऑफिस की काम को घर में करेगा। जो वर्क फ्रॉम होम तो आज आज आया है कि आप घर में बैठ के काम कीजिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भी उसके ऑफिस के काम होंगे, जो उसके ऑफिशियली वर्क होंगे, उसे वो घर में आके ये करेगा। ऑफिस का कुछ भी वैसा बात हो वो घर में आकर बात करेगा। मतलब उसके घर का एक, मतलब समझ लीजिए वो एक तरीके से एक ऑफिस बनाए रखेगा अपने घर को। ऑफिस की बहुत सारी काम को वो घर में आके करेगा, क्योंकि नौकरी चतुर्थ में गया है। सप्तम भाव की बात कर रहे थे हम, तो सप्तम क्या है? बिजनेस है, बिजनेस घर में गया है, व्यक्ति घर से बिजनेस कर सकता है। लेकिन यहाँ एक और समस्या है। क्या समस्या है? कि सप्तम भाव विदेश को दर्शाता है, घर से दूर एक घर को दर्शाता है। अब वो कहाँ गया? घर में गया। तो यह बता रहा है कि भाई घर से दूर एक घर रहे, उसमें तुम रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा, उसमें तुम रहकर तुम बिजनेस करो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति अपने गाड़ियां वगैरह जो भी लेगा वो पार्टनर के नाम पे ही लेगा, क्योंकि पार्टनर वहां आ रहा है, बिजनेस पार्टनर भी, और दाम्पत्य जीवन का जो जीवन साथी है वह भी आ रहा है।
चतुर्थ छठा भाव जो है वो आपका सर्वेंट है, नौकर है। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति आपको दिखेगा कि भाई कोई गाड़ियां लेने भी जा रहा है ना, तो उसके साथ यह होगा, कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हो? उसका नौकर बोल पूछा कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हो, बताया कि ये तो ठीक नहीं है, कोई और गाड़ी ले लीजिए आपके लिए अच्छा रहेगा। अब वो व्यक्ति तुरंत मुड़ जाएगा और फिर जाकर जो उसके नौकर ने बताया वही गाड़ी वो लेकर आएगा, क्योंकि उसके नौकर का प्रभाव उसके घर पे है। ऐसे व्यक्ति घर में आपको यह दिखेगा कि भाई नौकर और मालिक में कोई अंतर नहीं है। नौकर घर के जो हैं वो घर में साथ में बैठ के लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, वो अपनी अच्छे से जीवन को अपना जी रहे हैं। और जिनके कुंडली में शनि चतुर्थ में है उनके कुंडली में भी ऐसा ही योग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि भी क्या है, तो आपका सर्वेंट है, आपका नौकर है। तो जिसके कुंडली में शनि चतुर्थ में है या छठे भाव का स्वामी चतुर्थ में गया है, उनके जीवन में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। और यदि ऐसा व्यक्ति कोई आपको करता हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब जो अपने नौकरों से घृणा कर रहा है, अपने नौकर के आसपास उनके साथ उनकी भावना नहीं जुड़ी हुई है, तो उसके जीवन में अनेक पीड़ा आपको देखने को मिलेगी। वो कर्ज से दबे हुए आपको मिलेंगे। वो अपने जीवन में कोर्ट केस से, बीमारियों से बहुत परेशान रहेंगे। ठीक है। तो उनके लिए उपाय क्या है? उपाय यही है कि भाई सेवा भाव अपने अंदर ले आओ, कि छठा भाव सेवा है, सेवा भाव ले आओ। सेवा भाव कैसा होना चाहिए? जो ग्रह है बैठा हुआ उसके अनुसार सेवा भाव, जैसे मान लिया चतुर्थ का स्वामी छठे भाव का स्वामी गुरु है, वो चौथे में गया है। गुरु आपके टीचर हैं, आपके देवता हैं, आपके गुरु हैं। तो आप क्या करेंगे? आप अपने गुरु की सेवा करेंगे। कहाँ करेंगे? अपने घर में करेंगे। आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। इसे यूटिलाइजेशन के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम कहें तो यह जो है सो एक उपाय के रूप में भी है। वहीं चंद्रमा आ रहा है तो माता को वो दर्शा रहा है। यदि वहां बुद्ध आ रहा है तो भगवान विष्णु को दर्शा रहा है। भगवान विष्णु की प्रतिमा एक घर में रखिए और उसकी आप सेवा कीजिए। तो उस ग्रह से आप रिलेट करके देखेंगे। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव आपको देखने को मिलेगा कि जिसके कुंडली में अष्टम का स्वामी चतुर्थ में गया है, उसके जो ससुराल वाले होंगे ना, वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर उसके निजी जीवन में करते हुए दिखेंगे। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। क्यों? क्योंकि आठवां भाव क्या है? आपका ससुराल है। आठवां भाव आपका ससुराल है। और उससे व्यक्ति को पीड़ा होगी, क्योंकि आठवां भाव पे क्या है? पीड़ा और कष्ट का भी है। इस व्यक्ति के लिए रेमेडी क्या है? उपाय क्या है? उपाय यही है कि भाई कुछ मत करो, जब भी घर में आओ तो ज्योतिष को पढ़ते रहो, कुछ चिंतन करते रहो, क्योंकि चिंतन आठवां भाव है। अब गाड़ी की या प्रॉपर्टी की बात करें कि प्रॉपर्टी और गाड़ी के बारे में आठवें भाव का स्वामी क्या करेगा? आठवें भाव का स्वामी यदि चतुर्थ में गया है, इस व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी, तो पहले तो भाई गाड़ी जैसे खरीदी है वैसे कुछ दिन गुप्त रख लो, या कुछ भी लिए हो उसे गुप्त रख लो। क्योंकि आठवां भाव क्या है? गुप्त चीजें हैं। यदि गुप्त नहीं रखते हो तो क्या होगा? वहां पीड़ा आ जाएगी, वहां कष्ट आ जाएगा। जैसे गाड़ी लाई, गाड़ी में देखो कुछ एक एक घंटे बाद की गाड़ी में स्क्रैच लगा हुआ है, गाड़ी कहीं ठोक दी गई है। तो गुप्त रखना भी, आठवें भाव का स्वामी यदि चतुर्थ में गया है तो बहुत श्रेष्ठ है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति आपको दिखेगा, आठवें का स्वामी चतुर्थ में है तो एक ही गाड़ी को बार बार लेगा। जैसे बुलेट लिया है तो बुलेट का ये मॉडल था, फिर वो मॉडल था, नहीं मुझे वही गाड़ी चाहिए, मुझे वही गाड़ी चाहिए। ऐसा व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति के क्लाइंट कहाँ आएंगे? घर पे आएंगे,
या ऑफिस में आएंगे? बताइए। ऐसे व्यक्ति के क्लाइंट पैसे देने कहाँ आएंगे, घर पे आएंगे या ऑफिस आएंगे? घर में आएंगे। अच्छा। घर में आएंगे। क्यों घर में आएंगे? क्योंकि आठवां भाव जो है वो दूसरे का पैसा है। यदि यह व्यक्ति हम्म, ज्योतिष पढ़ता है या चिंतन करता है या रिसर्च करता है या इंजीनियरिंग में है, तो इसके पास पैसे आएंगे। लेकिन एक बात और है, आठवां भाव जो है ना वो अंडर टेबल है। अंडर टेबल गुप्त पैसा धन, कौन गुप्त। देता है? आठवां भाव देता है। अब इस व्यक्ति के पास रिश्वत आएंगे, कहाँ आएंगे? घर पे आएंगे। रिश्वत ऑफिस नहीं देना है, घर में आकर देना। समझ रहे हैं आप इसे? क्योंकि आठवां जी। भाव टेबल काम करता है, अंडर टेबल जितना रिश्वत है। आठवां भाव डॉक्टर भी है, चिकित्सक भी है आठवां भाव। चिकित्सा है तो चिकित्सक भी है आठवां भाव। ये सब कहाँ गया? पीड़ा कष्ट सभी चीजें वहां चली गई। लेकिन यदि ये व्यक्ति इन सब चीजों से जुड़ा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। कोई समस्या ही नहीं है फिर उसके जीवन में, अच्छा चलेगा उसका। आठवां भाव जो है वो चतुर्थ भाव से पंचम है। अब यह जो व्यक्ति है वो अपनी सभी बुद्धियों को लगा देगा घर में अपना, मतलब अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए। अपने घर में ही, बाहर नहीं, अपने घर में ही अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी पूरी बुद्धि लगा देगा। ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, झूठ जो भी है, अपनी पूरी बुद्धि लगा देगा अपने घर में ही अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ। नवम। नवम भाव क्या है? आपका धर्म है। आप नवम भाव से उचित अनुचित का विचार करते हैं। नवम भाव लंबी यात्रा है। नवम भाव आपके गुरु हैं, आपके देवता हैं। नवम भाव आपकी उच्च शिक्षा है। यह सभी कहाँ गया? चतुर्थ में गया। अब नवम भाव कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे घर में आया हूँ, तो तुम्हें कैसा होना चाहिए? तुम्हें धार्मिक होना चाहिए, तुम्हें धर्म कर्म करना चाहिए, धर्म से जुड़कर रहना चाहिए, प्रतिदिन कुछ कीर्तन भजन होते रहना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान होने चाहिए। अब इतना कुछ नवम भाव आपको दे रहा है। अब आप कहोगे नहीं मुझे ये सब तो नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा फिर? ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति को विशेषकर, ऐसे व्यक्ति के घर में पितरों की कृपा होती है, गुरुओं की कृपा होती है, देवताओं की कृपा होती है। क्योंकि नवम भाव क्या है? आशीर्वाद है। आशीर्वाद कहाँ गया? घर में। तो ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि भाई यदि सेहत में कुछ खराब चल रहा है तुम्हारा, तुम घर चले जाओ, ठीक हो जाओगे। कुछ दिन अपने घर चले जाओ। और कहाँ घर चले जाओ? जो तुम्हारा पैतृक घर है, पैतृक जो तुम्हारा घर है वहां चले जाओ। तो तुम्हारी चीजें क्या हो जाएंगी? ठीक हो जाएंगी। या कहाँ चले जाओ? कोई चीजें ठीक नहीं हो रही है तो कहाँ चले जाओ? ऐसे जगह चले जाओ जहाँ कोई धर्म स्थान हो। धर्म स्थान आपके घर में गया है, अब तुम वृंदावन रह जाओ या बनारस चले जाओ। आप कहीं भी जाके आप रह सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। क्योंकि धर्म आपके पास गया है तो आपकी सारी चीजें ठीक रहेंगी। अब जन्म स्थान से दूरी का भी स्थान है यह। दसम भाव, जैसे आप देखेंगे सभी भाव को तो सभी भाव के सामने एक भाव आपको मिलेगा। चतुर्थ के सामने दसम है। अब आपकी जैसी मनोस्थिति है, मन की जैसी आपकी स्थिति है, वैसा आपका प्रोफेशन होगा। तीसरे के सामने आपका नवम है। तीसरा भाव आपका आकर्षण है। तीसरा भाव आपका पराक्रम है, मेहनत है। आप जैसा मेहनत करोगे, जैसा आप पराक्रम करोगे, जैसा आप अपने जीवन में जिन चीजों के पीछे आप अट्रैक्ट होगे, वैसा ही आपका भाग्य होगा।
पंचम भाव के पंचम भाव के ठीक सामने आपका एकादश भाव है। अब यह कह रहा है कि पंचम भाव जो आपका है, पंचम भाव जो आपका है वो आपकी बुद्धि है, आपकी सोच है, आप जो पढ़ोगे वो है आपका पंचम भाव। अब उससे ही आपको जो लाभ आएंगे वो आपको बता रहा है। आपकी जैसी बुद्धि रहेगी उस बुद्धि के अनुसार ही आपको लाभ आएंगे, जैसा आप बुद्धि अपना लगाते हो। तो वैसे ही दसम भाव की यदि हम बात करें तो दसम भाव चतुर्थ से ठीक सामने है। तो चतुर्थ भाव आपका जैसा रहेगा उसका प्रभाव दसम भाव पे जाएगा। यदि चतुर्थ का स्वामी दसम में गया है, माफ कीजिएगा, दसम का स्वामी यदि चतुर्थ में गया है, तो वो क्या कह रहा है? वो यही कह रहा है आपसे कि भाई आपका काम कहाँ गया, आपका प्रोफेशन कहाँ गया? आपके घर में गया है। आप वर्क वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। या हम यह कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ये हो सकती है, दसम भाव आपका पब्लिक लाइफ है, चतुर्थ भाव आपका प्राइवेट लाइफ है। अब पब्लिक लाइफ कहाँ गया? प्राइवेट लाइफ में गया। अब आए दिन कुछ ना कुछ समस्या होगी जीवन में। क्यों होगी? पब्लिक आपके प्राइवेट लाइफ में इंटर कर गया है। अरे इसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, ऑफिस में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो सारा घर में कचरा आ रहा है। और कचरे के कारण घर का जो माहौल है वो बदल रहा है, अलग हो रहा है। तो दसम भाव प्रमुख रूप से हमारा कर्म है। या हम जब दसम भाव का विचार करते हैं, जब भी दसम भाव स्वयं हम अपनी बात करें, जैसे ही दसम भाव को हम सुनते हैं या बोलते हैं, तो उस वक्त हमें सिर्फ यही दिखता है कि आपका जो कर्म है, प्रोफेशन नहीं, आपका अपना कर्म, आपने जो अपने जीवन में उचित अनुचित को विचार कर या ना विचार कर जो कर्म किया है वो कर्म आपका। उस पूरे पूरे कर्म का प्रभाव कहाँ है? आपके चतुर्थ भाव पे है। तो इस व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं, भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपका जो आपका जो घर है, आपके घर का जो वातावरण है वो होते जाएगा। शराब तो बाहर पियोगे तो शराब जो है वो बाहर अंदर भी आकर महकेगा। यदि बाहर मंदिर जाओगे तो यहाँ भी मंदिर का वातावरण बनेगा। यह व्यक्ति अपने घर से काम करेगा, मतलब ऑफिस तो है ही, लेकिन अपने घर में एक ऑफिस बनाकर वहां से काम करेगा ज्यादा, क्योंकि ऑफिस घर में चला गया है। अब जितनी बातें या फिर जो चीजें फाइनल करनी है या कुछ भी करना है अपने कर्म के अंतर्गत, अपने प्रोफेशन के अंतर्गत, तो उन सभी का डिसीजन है कहाँ से लेगा? घर से लेगा, घर में बैठ के लेगा। दसम भाव चतुर्थ में। एकादश भाव त्रिसराय है। एकादश, जो एकादश है वो त्रिसराय है। त्रिसराय का स्वामी कहाँ गया? चतुर्थ में गया है। लेकिन लाभ भी है, ये आपको लाभ भी लाकर देता है। अब लाभ है कहाँ से लाकर आपको देगा? लाभ तो है, लेकिन लाभ कहाँ से लाकर देगा? आपके समाज से आपको लाभ लाकर देगा, आपके फ्रेंड सर्कल से आपको लाभ लाकर देगा। कहाँ लाकर देगा? घर में देगा। लेकिन यहाँ थोड़ी समस्या भी है। क्या समस्या है? यदि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, यदि वो आपके निजी जीवन में प्रवेश कर जाए, तो आपके जीवन को, वो पता है, आपके जीवन को एकदम क्या कहा जाए, बहुत अलग तरीके से बर्बाद कर। यदि फ्लेक्टेड हो, पीड़ित अवस्था में हो, तो क्या करेगा? आपका जो सोशल सर्कल है या फिर कहें सोशल मीडिया है, उसका पूरा पूरा प्रभाव आपके घर में पड़ेगा। यदि क्राइम पेट्रोल आपके घर के लोग देख रहे हैं तो उसका भी प्रभाव आपके घर में, घर घर के लोगों पे है। वो सीआईडी देख रहे हैं तो उसका भी प्रभाव उनके घर, आपके घर के लोगों पे है। उनके अच्छे दोस्त हैं तो उसका भी प्रभाव आपके घर पे, घर आपके ऊपर और आपके घर के लोगों के ऊपर, आप जहाँ रह रहे हो उस घर के ऊपर है। आपका जैसा फ्रेंड सर्कल होगा वैसे आपकी घर की स्थिति बनेगी। ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल से आपको लाभ आएंगे, आपके समाज से आपको लाभ आएंगे।
और वो सब आप घर आकर लाभ आपको देकर जाएंगे। या हम यह कहें कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो पूरा का पूरा कहाँ आ गया, आपके घर में आ गया। अब आपके घर में वो कैसे आएगा? आज बेटे का जन्मदिन है, कल पत्नी का बर्थडे है, परसों शादी का सालगिरह है, अगले दिन पिता का जन्मदिन है, उससे अगले दिन मेरा जन्मदिन है। कराओ, लोगों को बुलाओ। तो वो क्या है? वो यही है ना कि भाई आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आए दिन आपके घर में आते जाते हैं, कंटिन्यू उनका लगा हुआ है, आपका पूरा का फ्रेंड सर्कल आपके घर में आ गया। दसम भाव पे यदि हम बात करें तो दसम भाव जो है वो आपका की आपके स्पाउस की आपके जीवन साथी की माँ है। आपके जीवन साथी की माँ, सप्तम से चतुर्थ के जीवन साथी की माँ। और आपके जीवन साथी का माँ का पूरा प्रभाव कहाँ है? आपके घर के ऊपर है। मतलब आपके पूरे घर को कंट्रोल कौन कर रहा है? आपके जीवन साथी की माँ कंट्रोल कर रही है। वैसे ही नवम पे बात करें तो नवम भाव क्या है आपका? आपके जीवन साथी का भाई या छोटी बहन है। छोटी बहन या छोटा भाई आपके पूरे घर को कंट्रोल कर रहा है। एकादश आपका फ्रेंड सर्कल है। आपका पूरा का पूरा जो फ्रेंड सर्कल है वो आपके पूरे घर को कंट्रोल कर रहा है। एकादश भाव, एकादश हो गया, द्वादश, 12वां। 12वें भाव में एक पीड़ा है। पीड़ा क्या है? हॉस्पिटल आपके घर में आ गया। अब आए दिन लोग जो है वो बीमार होते रहेंगे। अब वो हॉस्पिटल आपके घर में आ गया मतलब या तो डॉक्टरों का आना जाना आपके घर में लगा रहेगा, दवाइयां कंटिन्यू होती रहेंगी, हॉस्पिटल में ही सारी चीजें हैं। नहीं तो फिर आप हॉस्पिटल को ही अपना घर बना लेंगे। मतलब आए दिन जाना है, कल उसे हो गया, परसों उसे हो गया, अगले दिन उसे हो गया, अगले दिन उसे हो गया। आपको आए दिन जाना है। लेकिन 12वां भाव अध्यात्म में भी है। आप अध्यात्म से जुड़े हैं तो आपके लिए कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12वां भाव जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट कहाँ गया? घर में गया, प्रॉपर्टी में गया। अब जैसे ही आपके पास पैसे आए उसे प्रॉपर्टी में, घर में, गाड़ियों में इन्वेस्ट कर दीजिए। यदि आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? वो कोर्ट कचहरी में चला जाएगा, जेल में चला जाएगा। और आपके सेहत में चला जाएगा, हॉस्पिटल में पैसे चले जाएंगे, डॉक्टर पैसा आकर देगा। तो सबसे अच्छा है, 12वां भाव का स्वामी यदि चतुर्थ में है तो उसे इन्वेस्ट कीजिए। कहाँ इन्वेस्ट कीजिए? गाड़ियों में, जमीन में, प्रॉपर्टी में आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और किस प्रॉपर्टी में, किस जमीन में इन्वेस्ट करना है? तो इसी की जो मतलब किसान की जो खेती का जमीन है वो चौथा भाव है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। विशेष सब ग्रह बताएगा। यदि मंगल चौथे का स्वामी, 12वें का स्वामी बनकर आया है तो वो कह रहा है भाई जो खेती की जमीन है उसमें इन्वेस्ट करो। शुक्र बनकर आया है तो शुक्र कह रहा है भाई जो प्रॉपर्टी है उसमें इन्वेस्ट करो। बुध आया है तो बुध कह रहा है जो हरियाली जमीन है उसमें इन्वेस्ट करो। बिजनेस के लिए जो जमीन है, जो ऐसी जमीन है उसमें आप इन्वेस्ट करो। तो जैसा ग्रह है उसके अनुसार इसका हम चयन करेंगे। अब प्रथम का स्वामी यदि आपके चतुर्थ में आया है तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। अब यह कैसे आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है? इसलिए आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि आपका पूरा कंट्रोल कहाँ होगा? आपके घर में होगा। आपकी मन की स्थिति पे, आपके भावना पे, इन सब पे कंट्रोल किसका होगा? आपका होगा। आप स्वयं इन सब चीजों पे कंट्रोल करेंगे। क्या तो भाई अच्छा है ना, आपके लिए बुरा तो नहीं है। आप स्वयं इन सब चीज कंट्रोल करेंगे। अब प्रथम भाव आप स्वयं हैं। आप स्वयं कहाँ गए? गाड़ियों के पास गए, प्रॉपर्टी के पास गए। तो मतलब आपके जीवन में प्रॉपर्टी भी आएगी, आपके पास गाड़ियां भी आएंगी, और इन सब से जुड़ी चीजें भी आपको मिलेंगी, और निश्चित मिलेंगी। लेकिन कब मिलेंगी? जब उसकी दशा रहेगी। दशा को भूलना नहीं है, जब उसकी दशा रहेगी तो आपको ये चीजों की प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाव आपके मन की शांति है, मनोस्थिति है।
वहां आप स्वयं चले गए हैं तो आपको मन की शांति ही मिल जाएगी। तो प्रथम भाव का स्वामी चतुर्थ में आपके लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ है, कोई समस्यादायक नहीं है। एक बात और, इसे ध्यान में रखिएगा। ध्यान में क्या रखना है, चतुर्थ भाव की मन की स्थिति है, छठे भाव से हम चले थे, छठा भाव आपकी नौकरी है, और आपका नौकरी जो है वो आपके मन को कंट्रोल कर रहा है। नौकरी में कुछ ऊंच नीच हो गई और आप मन से दुखी हो गए। अब सातवां भाव बिजनेस है, आपका जीवन साथी है, जीवन साथी से झगड़े हो गए तो आपको लगेगा सब कुछ लुट गया, मेरा मेरा तो अब कुछ ही नहीं है। बिजनेस में कुछ लॉस हो गया, वहां भी समस्या है। अब एकादश भाव आपका फ्रेंड सर्कल है। अब कोई दोस्त आपसे दुखी हो गया, आपको लगेगा अरे भाई कौन सा पहाड़ मेरे ऊपर टूट गया, क्यों हो गया ऐसा। तो आपकी मन की स्थिति को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका चतुर्थ भाव कंट्रोल कर रहा है। आपके मन की स्थिति को जो है, जो चतुर्थ भाव में आया है वो ग्रह, और जिस भाव को लेके वो चला है वो भाव कंट्रोल कर रहा है। तो यह भी आपको देखने, और साथ ही अब मान लेते हैं, हम आगे भाव पे चर्चा करेंगे, लेकिन केतु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तो आपके लिए हर तरीके से क्या है, आपके घर में आपके मन में यह समस्या देंगे। द्वादश भाव, द्वादश माफ करना, दूसरा भाव। अब दूसरा भाव जो आपका है, आपका धन है, आपका परिवार है। अब परिवार में किसी से बातचीत नहीं हुई, मन दुखी हो गया। अब ऐसे व्यक्ति की एक और चीजें हैं, यह है, अब ऐसे व्यक्ति के पास जैसे जैसे पैसा आते जाएगा, इसे लगेगा भाई मन की शांति कहीं है तो वही है। नौकरी वाले को लगेगा कि भाई छठा भाव वाला, उसे लगेगा जो है शांति वे नौकरी में ही है। अब ज्योतिष वाले को लगेगा कि भाई ज्योतिष सब कुछ है मेरे लिए। अब दूसरे भाव का स्वामी यदि आपके चतुर्थ में गया है तो आपके लिए है कि भाई पैसा आते रहना चाहिए, पैसा इसके पास आ गया, इसके पास सब कुछ आ गया, इसके यहाँ मन की स्थिति हो जाएगी। दूसरा भाव आपका वाणी है। वाणी कहाँ गया है, माँ के पास में, चतुर्थ भाव में गया है। तो एक प्रेडिक्शन आप यहाँ पे याद दे सकते हैं कि आपका जो वाणी होगा, आपने आपका जो बोलने का तरीका होगा वो बिल्कुल किसके ऐसा होगा, आपके माँ के ऐसा होगा। ठीक है। तृतीय भाव की यदि हम बात करें, जो तीसरा भाव जो है वो अट्रैक्शन है। यदि दोनों भाव को लिंक कीजिएगा, तीसरा और चौथा दोनों को, तो तीसरा भाव कहता है कि भाई आप जिन जिन चीजों पे अट्रैक्ट होंगे वो हम हैं। और चौथा भाव कहता है कि हम आपके मन की स्थिति हैं। तो यह क्या बता रहा है, यह बता रहा है आपसे कि आप जिन चीजों के पीछे जाते हैं, जिन चीजों के पे आपकी आसक्ति होती है, जिन चीजों को लेकर आप अट्रैक्ट होते हैं, उन चीजों के कारण आपकी जो मन की स्थिति है वो चौथा भाव बता रहा है। प्रथम भाव जन्म हुआ, दूसरा भाव परिवार मिला, तीसरा भाव छोटा भाई मिला, और चौथा भाव जो है वो छोटे छोटे खिलौने और माँ का प्यार मिला। चौथा भाव छोटे छोटे खिलौने, गाड़ियां मिली छोटे छोटे खेलने के लिए, और क्या मिला, माँ का प्यार मिला। ये क्या है, चौथा भाव है। एक है, एक रूल है, उसमें होता है MOP, मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट, और दूसरा एक है प्रोग्रेशन। यह भृगु नंदी नाड़ी के अंदर यूज किया जाता है। लेकिन यदि इन सब को लें हम, तो यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट क्या है, पहला साल इस भाव में, दूसरा साल उस भाव में, तीसरा साल फिर अगले भाव में। तो पहला साल क्या है, जब बच्चा जन्म होता है तो जन्म के पहले साल क्या है, उसके साथ अच्छी चीजें घटित होती हैं कि हाँ ठीक है, माँ अपना वही है। दूसरे भाव में उसे परिवार मिलता है।
क्योंकि वो बोलना शुरू करता है, दूसरे भाव में कुछ कुछ बोलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो कुछ कुछ बोलता है वो। तीसरा भाव और दूसरे भाव, जब बच्चा 2 साल प्लस जाता है तभी उसे संस्कार वगैरह मिलना प्रारंभ होता है, चीजों को देखना वो समझना शुरू करता है। इतनी जल्दी नहीं, लेकिन चीजें, आप जैसा व्यवहार उसके साथ करते हो वैसा ही व्यवहार वो आपके साथ करता है। वो क्या है, संस्कार है ना। आप बोलते हैं उससे भाई तुम, तो वो भी आपको बोलता है तुम। आप बोलते हैं उससे आप, तो वो भी आपको बोलता है आप। जब बच्चा 2 साल प्लस 3 साल का हो जाता है तो माता पिता कहते हैं भाई चलो एक और बच्चे की प्लानिंग कर लेते हैं। तो एक छोटा भाई उसे तीसरे भाव से मिल गया। तीसरा भाव पीड़ित अवस्था में है तो भाई नहीं मिला, बहन नहीं मिली। जब 4 साल का बच्चा होता है तो बच्चे को समझ में आने लगता है कि हाँ ये जो है वो गाड़ियां हैं, ये जो है वो बंदूक है, ये जो है वो खिलौने हैं, ये जो है वो मेरा घर है, ये मेरी माँ है, माँ की ममता है। ये चीजें उसे 4 साल तक में समझ में आने लगता है। तो इसे मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट से भी आप समझ सकते हैं, या फिर ऐसे भी। तो तीसरा भाव यदि चतुर्थ में आपका जाता है तो अट्रैक्शन देता है, आकर्षण देता है आपके जीवन में। किसका प्रभाव होगा? आपके छोटे भाई बहनों का प्रभाव होगा। आप जैसा मेहनत करोगे, जैसा आप परिश्रम करोगे, वैसा ही कंफर्ट आपके जीवन में होगा। ठीक है, या हम कहें तो यह व्यक्ति जो है वो अपने घर के अंदर बहुत मेहनती होगा। घर के अंदर इससे आप कोई भी काम को करा सकते हो। चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में है तो भाई वही है, बल्ले बल्ले है। बहुत अच्छा है आपके लिए। क्यों अच्छा है आपके लिए? क्योंकि जैसे प्रथम का स्वामी चतुर्थ में गया गया, वैसे ही चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में चला गया। यह आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, कोई समस्यादायक आपके लिए नहीं है। ठीक है। पांचवा भाव आपकी बुद्धि है। अब आपका बुद्धि जो है वो आपके मन को कंट्रोल करेगी। अब एक विडंबना है, बुद्धि और मन में विडंबना क्या होती है? बुद्धि सोचती है और मन महसूस करता है। बुद्धि सोचती है और मन जो है वो महसूस करता है। तो आपका बुद्धि आपके मन को कंट्रोल करेगा। अब बुद्धि कहेगी वो गलत है तो वो गलत है, बुद्धि कहेगी वो सही है तो वो सही है। या हम कहें तो आपका संतान आपके घर को कंट्रोल करेगा आगे जाकर, क्योंकि पांचवा भाव आपका संतान है। संतान कंट्रोल करेगा। छठे भाव की बात हमने की ही। जब बच्चा छोटा होता है ना, और जब बच्चा पूछता है अपने पिता से कि पिताजी वो जो चंद्रमा है वो ऐसा क्यों है, उसमें गड्ढे क्यों हैं, या फिर उसमें दाग क्यों है। तो घिसी पिटी जो कहानियां होती हैं वो पिता बच्चे को सुनाता है कि भाई बेटा ऐसा है वैसा है, उसमें दाग इसलिए लग गया, चंद्रमा में दाग ये हो गया, बहुत सारी बातें बताता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे को लगता है अरे यार पापा तो बहुत मूर्ख हैं, उनको तो कुछ आता है नहीं। चंद्रमा में दाग तो हो गए कि उसमें उल्का पिंड गिरे हैं इसलिए उसमें गड्ढे हो गए, इसलिए दाग वो दिखता है। पापा कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही बेवकूफ हैं। फिर बच्चा जब 30 साल 35 साल का होने वाला होता है तो उसे लगता है नहीं पापा तो जानते थे कुछ। क्यों? क्योंकि अब उसका जो बच्चा है वो फिर वो वही बातें पूछता है उस अपने पिता से, और वो कुछ एडवांस तरीके का पूछता है कि वे ये कैसा है तो वो कैसा है तो वो कैसा है। अब पिता जिन चीजों के बारे में नहीं जानता उसके बारे में भी बताता है बच्चे को, हाँ बेटा ऐसा 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 है। ठीक है। चतुर्थ भाव के बारे में कुछ पराशर जी ने बताया है अपने पुस्तक के अंतर्गत, बहुत सारी चीजें उन्होंने दी हैं। कुछ रूल हैं, उसे आप लोग अंकित कर लीजिए, लिख लीजिए, आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, या चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध लग्नेश से बन रहा हो,
लग्नेश जो आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं, और लग्नेश से बन रहा हो, या जो शुभ ग्रह हमारे जीवन में है, जैसे गुरु हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, या आकर चतुर्थ भाव में या चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ हो, या उनपे उन्हें देख भी रहे हों, और इनका संबंध 6, 8, 12 से ना हो। ठीक है, खासकर 6, 8, 12 से इनका संबंध ना हो, तो यह आपको एक अच्छा मकान देता है, या हम कहें तो एक अच्छी आवास के लिए सुखद आवास आपको देता है, आपके मन में शांति ला कर देता है। और शांति की यदि हम बात करें तो शांति को हम चतुर्थ भाव के लिए हम संतुष्टि दे सकते हैं, क्योंकि जहां संतुष्टि आ जाए वहीं शांति है। यही चतुर्थ भाव का स्वामी यदि पीड़ित अवस्था में चला जाए, जैसे 6, 8, 12 में चला जाए, लेकिन सदैव इसे याद रखिएगा कि 6, 8, 12 में जाने से वे पीड़ित नहीं होगा वो। इन चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। 6, 8, 12 का स्वामी, उसका अलग महत्व है। 6, 8, 12 भाव का अलग महत्व है। 3, 6, 11 भाव का अलग महत्व है। 3, 6, 11 भाव के स्वामी का अलग महत्व है। छठे भाव में कोई ग्रह चला गया है, वो तब तक पीड़ित नहीं होगा जब तक कोई वैसा ग्रह उसे आकर परेशान ना करे। आठवें में कोई ग्रह गया है, जब तब तक वो पीड़ित नहीं होगा जब तक कोई वैसा ग्रह उसे आकर परेशान ना करे। 12वें में भी यही रूल लागू है। त्रिसठाय में है, 3, 6, 11 भाव दूषित नहीं है। 3, 6, 11 भाव के जो स्वामी हैं वो पीड़ित करते हैं, वो समस्या क्रिएट करते हैं जीवन में। तो चतुर्थ भाव जो है वो आपके जीवन में यदि 6, 8, 12 में चतुर्थ भाव का स्वामी गया है और पीड़ित अवस्था में है, त्रिसराय चले गए हैं, राहु शनि केतु कोई चले गए हैं, तो आपके जीवन के अंतर्गत यह घर की सुख को नहीं देगा। घर की सुख को यह नहीं देगा आपको। यदि घर की सुख मिलेगी भी तो यूटिलाइजेशन के तरीके से मिलेगी। अब चौथे का स्वामी छठे में गया है, या छठे का स्वामी चौथे में गया है, तो कह रहा है भाई लोन लेके घर बना लो, लोन पे घर बना लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अशुभ ग्रह या हम कहें पाप ग्रह यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, शनि राहु केतु राकेश और मंगल यदि बैठ जाते हैं चतुर्थ भाव में, तो यह उन घर की चीजों को देने में समस्या क्रिएट करेगा। उन घर की चीजों को देने में यह समस्या क्रिएट करेगा, जल्दी आपको वो चीजें नहीं प्राप्त कराएगा। लेकिन वही गुरु शुक्र बैठ जाएं तो उन घर की चीजें आपको यह बहुत इजीली दे देगा, बहुत अच्छे से प्राप्त करा देगा। आपका चतुर्थ भाव जितना बेहतर रहेगा आपके जीवन में, जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा ही आपका प्रोफेशन होगा। यदि केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या कह रहा है कि केतु बैठा है तो भाई वही फ्लेक्शन नहीं कर रहा है, वो कह रहा है अपने पैतृक स्थान पे, क्योंकि जड़ है केतु, अपने पैतृक स्थान पे जाकर रहो, तुम्हें उन्नति मिल जाएगी। ठीक है। अब दूसरा, जब केतु वहां बैठेंगे तो राहु दशम में बैठेगा। अब राहु वहां बैठ के कह रहा है कि भाई ऐसा काम करो जो बहुत अलग हो, परंपरा से विरुद्ध हो, या ऐसा काम करो, विदेश से जुड़कर काम करो या विदेश जाकर काम करो, या काम में अपने पूरे पराक्रम को लगा दो। केतु चतुर्थ में बैठा है तो वो कह रहा है कि भैया जड़ से जुड़ के काम करो। ये बहुत अच्छे से रिलेट आपको दिखेगा। केतु तीसरे में गया है, राहु नवम में गया है, तो इधर धर्म से विरुद्ध कर रहा है, उधर केतु तीसरे में गया है तो पराक्रम आपको नहीं दे रहा है।
क्योंकि पराक्रम नहीं, क्योंकि केतु क्या है, केतु ऐसा ग्रह है कि वो उसे कुछ करना नहीं है, संग स्वभाव का है, कुछ चाहिए ही नहीं उसको, तो वहां भी समस्या क्रिएट कर देगा। तो ये दोनों ग्रह जहां जहां जाएंगे ना, दोनों ऐसे ही जगह बैठेंगे जाकर जो एक दूसरे को लगेगा कि दोनों को खराब कर रहे हैं। यदि हम माँ का विचार करते हैं चतुर्थ भाव से, तो चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, जिसे हम चतुर्थेश कहते हैं, जो चतुर्थ भाव का स्वामी है, और जो माँ का कारक ग्रह चंद्रमा है, और माँ का कारक ग्रह शुक्र भी माना जाता है। ठीक है, ये अच्छी अवस्था में है, शुभ ग्रहों से युक्त हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर है, अच्छे स्थानों में केंद्र या त्रिकोण में गए हैं। तो यह बता रहा है कि माँ जो है वो दीर्घायु होंगी। लेकिन यदि माँ के चंद्रमा के ऊपर या चतुर्थ भाव के स्वामी के ऊपर किसी प्रकार एफ्लेक्शन आ जाए, पीड़ित अवस्था में वो आ जाए, तो यह बता रहा है कि आपकी माँ को कष्ट होंगे जीवन में। चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र में हो, शुक्र भी केंद्र में हो, और बुध कन्या राशि में हो, चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र में हो, शुक्र चंद्रमा केंद्र में हो, बुध अपनी कन्या राशि में हो, तो माता को भरपूर सुख की प्राप्ति होती है। तो माता को भरपूर सुख की प्राप्ति होती है। अब चतुर्थ भाव का जब हम विचार कर रहे हैं, तो कुछ गाड़ियों के बारे में विचार कर लिया जाए। वाहन का सुख। पराशर जी कहते हैं, लग्न में शुभ ग्रह की राशि हो, जो शुभ ग्रह हैं उनकी राशियां कहाँ हो, लग्न में हो। चतुर्थ भाव का स्वामी या तो अपने नीच राशि में हो, या आप 11वें भाव में हो। और चतुर्थ भाव के जो कारक हैं चंद्रमा, वह द्वादश भाव में हो, तो जातक को 12वें वर्ष में ही वाहन का सुख मिलता है। तो जातक को 12वें वर्ष में ही वाहन का सुख मिलता है। पुनः वो बताते हैं, चतुर्थ भाव में सूर्य हो, और शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ हो, चतुर्थ भाव में सूर्य हो, शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ हो, जैसे एक युति बनी है, तो व्यक्ति को 32वें वर्ष में वाहन का सुख मिलता है। तो व्यक्ति को 32वें वर्ष में वाहन का सुख मिलता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी किसी एक राशि में हो, तथा चतुर्थ भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में, चतुर्थ भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में अपनी उच्च राशि में हो, तो यह 42वें वर्ष में वाहन का सुख प्राप्त होता है। तो व्यक्ति को
42वें वर्ष में वाहन का सुख प्राप्त होता है। यदि 11th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में हो, यदि 11th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में हो और 4th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में हो, तो जातक को 12वें वर्ष में ही वाहन का सुख मिलता है। तो जातक को 12वें वर्ष में ही वाहन का सुख मिलता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा, बुध, गुरु या शुक्र बैठे हों, या इनकी दृष्टियां चतुर्थ भाव पे जा रही हो, और एक से दो शुभ ग्रहों का प्रभाव चतुर्थ भाव के ऊपर हो, जातक को घर, संपत्ति, वाहन, की प्राप्ति होती है। यदि इससे थोड़ा उल्टा हम चले जाएं कि यदि चतुर्थ भाव पीड़ित अवस्था में आ जाए, तो व्यक्ति को ना घर मिलेगा, ना गाड़ियां मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना मानसिक शांति मिलेगी, एक कुछ कोई भी चीजें नहीं मिल पाएंगे। एक योग, यदि चतुर्थ स्थान में चर राशि हो, चर राशि कौन कौन से है, 1, 4, 7, 10 है, तो चतुर्थ भाव में चर राशि हो और चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में हो, मंगल 12वें भाव में हो, जातक गूंगापन होता है, अर्थात जातक में गूंगापन होता है, बोल नहीं पाता है जातक। ठीक है, जातक को बोलने में समस्या होती है, वो बोल नहीं पाता है। ये जो चीजें हैं, ये जो रूल हैं, इन सभी रूल को आप कुंडलियों पे लगा कर देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको, बहुत अच्छे से ये रूल आपको मिलते हुए दिखेगा कुंडली के ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से। इसे सदैव याद रखिएगा कि यदि पाप ग्रह चतुर्थ भाव में चले जाएं, या पाप ग्रह की दृष्टियां भी चतुर्थ भाव में चली जाएं, तो वहां पीड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, चतुर्थ भाव को लेकर आप लोगों का कोई प्रश्न है बताइए, अन्यथा कुछ अलग टॉपिक पे आप लोगों से हम बात करेंगे। एक चीज और ध्यान देंगे आप लोग, यदि चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो देखेंगे कि चतुर्थ भाव पे दृष्टि जा रही है, किसकी जा रही है और कहाँ से दे रहा है, और उसका स्वामित्व किन भाव का है। जैसे मान लीजिए कि भाई गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, और गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पे जा रही है, और गुरु इस कुंडली के अंतर्गत नवम और 12वें भाव के स्वामी हैं। अब इस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे कि भाई क्या है, तो भाई धर्म का प्रभाव, या हम कहें तो पिता का प्रभाव इसके ऊपर होगा, अध्यात्म का प्रभाव इसके घर में होगा, पिता का प्रभाव इसके घर में होगा। लेकिन किन तरीके से होगा, या तो ज्योतिष के माध्यम से होगा, नहीं तो फिर कष्ट देने के माध्यम से होगा, या अति एक्सट्रीम है, अब पिता बार बार पिंच करते होंगे, कैसे हो, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या कर रहे हो, वो चीजें हैं। हाँ, ठीक है, तो ऐसे लेंगे।
यदि कोई ग्रह नहीं बैठा है, कोई ग्रह देख भी नहीं रहा है, तो तीसरे रूल पे हम जाएंगे कि उस भाव का स्वामी कहाँ है। जैसे हम चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम में सप्तम का स्वामी चतुर्थ में लिए, वैसे ही हम चतुर्थ का स्वामी सप्तम में लेंगे। यहाँ चतुर्थ का स्वामी सप्तम में गया है, तो बता रहा है कि भाई अपना जो घर होना चाहिए वो जन्म स्थान से दूर होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताइए चतुर्थ भाव को लेकर। जी, कोई प्रश्न नहीं, आगे बढ़े हम। जी सर। सर चतुर्थ भाव को अगर गुरु देख रहा हो, चौथी दृष्टि से मंगल देख रहा हो लग्नेश होकर के, अब आप पर्टिकुलर कुंडली की बात कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक को लेकर कोई प्रश्न है तो बताइए, उस पर हम बात करें। ये तो फिर पर्टिकुलर आपकी कुंडली की बात हो गई कि आपकी कुंडली में गुरु और मंगल देख रहे हो। लेकिन इसका उत्तर यही है कि मान लीजिए गुरु या मंगल या कोई भी ग्रह देख रहा हो, मान लीजिए चार ग्रह आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव को देख रहे हो, तो प्रभाव किसका होगा? जिसकी डिग्री ज्यादा होगी। जिस ग्रह जी की डिग्री मंगल गुरु है, तो गुरु की डिग्री ज्यादा होगी, उसका प्रभाव होगा। मंगल की डिग्री ज्यादा होगी तो उसका प्रभाव होगा। ठीक है जी। जी। अब हम बात करते हैं कि ज्योतिष कैसे हमारे जीवन में काम कर रहा होता है उसके बारे में।